पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में बसे आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। सेना लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ब्रीफिंग लगातार जारी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लगातार पाकिस्तान को घुसकर हम मारते रहे। सोमवार को इंडियन आर्मी के तीनों सेना प्रमुख ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच बनी मौजूदा स्थिति पर जानकारी देने के लिए प्रेस ब्रीफिंग करने पहुंचे। तो इससे पहले एक वीडियो सामने आया, मतलब प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत एक वीडियो के माध्यम से की गई, जिसमें हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता एक पंक्तियां उसमें थी। कैसे सेना ने पाकिस्तान के हमलों का न सिर्फ करारा जवाब दिया, साथ ही पड़ोसी मुल्क के कई नापाक इरादों को ध्वस्त भी कर दिया। आपको यह भी बता दें कि सीज फायर पर बनी सहमति के बाद आज शाम को भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में बातचीत होने वाली है। इस दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस राजीव घई और पाकिस्तानी मेजर जनरल काशिफ चौधरी के बीच में यह महत्वपूर्ण बातचीत होनी है। अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर या सिंधु जल संधि जैसे संवेदनशील मुद्दे इस बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे। सरकार ने यह भी दोहराया है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में कोई कूटनीतिक संवाद फिलहाल प्रस्तावित नहीं है। भारत का रुख बेहद साफ है, अब केवल एक ही मुद्दा बचा है, जो है पीओके की वापसी। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को सौंपने की बात करता है, आतंकवादियों को सौंपने की बात करता है, तभी भारत किसी और आगे बढ़ सकता है। हमारे साथ टीपीएस त्यागी जी जुड़ेंगे, लेकिन हम टीपीएस त्यागी जी की तरफ बढ़े, उनका वेलकम करें उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाएंगे जो आज प्रेस ब्रीफिंग शुरू हुई। प्रेस ब्रीफिंग से पहले याचना नहीं अब रण होगा, ये पंक्तियां जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की वो प्रस्तुत की गई और ऑपरेशन के वीडियोस को दिखाया गया और पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया। पहले वो वीडियो देख लीजिए। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, बोले मैं भी अपना हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तो सेना ने एक बार फिर से हुंकार भरी और कह दिया है कि पहलगाम तक का ये जो कुछ भी था वो पाप का घड़ा पाकिस्तान का भर चुका है। टीपीएस त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, बिना किसी देरी के उनकी तरफ हम बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। टीपीएस त्यागी जी बहुत स्वागत है सर आपका, और समय देने के लिए बहुत आभार। शुरुआत मैं करूंगा बेहद ही सामान्य सवाल के साथ। सर, ये जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, जिस प्रकार से भारत इंटेंट दिखा रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान, किस प्रकार से देखा जाए इसे? पिछले 2-3 दिनों को किस प्रकार से देखेंगे? आज डीजीएमओ स्तर पर बातचीत होने जा रही, उसके बाद अगला 24 घंटा कितना महत्वपूर्ण, प्लीज बताइए दर्शकों को। देखिए, आज की ब्रीफिंग में ये बताया गया कि भारत के उत्तर से लेके और पश्चिम तक, यानी कि एक्सट्रीम नॉर्थ से लेके और एक्सट्रीम वेस्ट तक जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उसमें एक इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस, सर्विलेंस और एयर डिफेंस का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है और एक दीवार खड़ी है जिसको भेदना करीब करीब असंभव है। और ये बताते हुए ये भी बताया गया कि S-400 सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जो एक दफा में 38 टारगेट्स को डिटेक्ट कर लेता है, एंगेज कर लेता है, और कहा 400 किलोमीटर की दूरी पर ही एंगेज कर लेता है। वो सिस्टम आकाश सिस्टम जो 18 किलोमीटर जमीन के ऊपर आ रहे एरियल टारगेट्स को भी मार गिराता है, वो सिस्टम, और बराक इजराइल के साथ मिला हुआ सिस्टम, और प्लस इनके साथ में समर सिस्टम, पिचौरा सिस्टम, L-70 सिस्टम, ZU-23 सिस्टम, यानी कि 3 किलोमीटर से लेके 38 किलोमीटर तक के ये सिस्टम ऐसे हैं कि जो
पाकिस्तान की तरफ से आने वाली सभी मिसाइलों को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और तो और पाकिस्तान को जो चाइना से एक PL-15 मिसाइल मिली थी जिसकी बड़ी धाक थी, उस मिसाइल के भी टुकड़े आज दिखाए गए वीडियो के अंदर कि वो मिसाइल को भी अच्छा सर, इन सब के दिया। बीच में जो शुरुआत में सर जो प्रेस ब्रीफिंग शुरू हुई उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर जी की उन लाइनों को उस वीडियो में डालना कि याचना नहीं अवरण होगा, भय बिन होई न प्रीत, रामचरितमानस की चौपाई का बताना, क्या ये माना जाए कि भारतीय सेना की वो जो पहले की पॉलिसी थी नो फर्स्ट यूज वाली कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, काउंटर अटैक की बात होती थी, क्या ये माना जाए कि अब चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी हैं सेना ने कि अब अगर कुछ भी हरकत होती है तो हमको फ्री हैंड है, वी कैन डू वॉट एवर वी वांट, हम सीधा अटैक करेंगे, कोई काउंटर अटैक की बात नहीं होगी, हमारे टारगेट पर हमेशा कराची है? जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये कन्वेंशनल वार में, इट इज नॉट फॉर न्यूक्लियर वार। न्यूक्लियर वार में हमारी पॉलिसी आज भी यही है कि हम पहले देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कन्वेंशनल वार में जब ये हुआ कि अब याचना नहीं अब रण होगा, तब ये भी कहा गया कि भय बिन होए न प्रीत गोसाई। वो भय पाकिस्तान के अंदर डाल दिया गया। कैसे डाला गया? यानी कि जब पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलें हमारी तरफ दागी, हमने तो उन्हें एयर डिफेंस से खत्म कर दिया, मगर जवाब में हमने उनके तरफ जो मिसाइल दागी और जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी थी, उससे हमने उनके 11 एयर डिफेंस को तबाह किया। बाकायदा उनके रनवे को ऐसा कर दिया कि वो करीब महीनों लगेंगे उसको ऑपरेशनल होने में। लेकिन जो उनका नूर खान एयरबेस है, जो रावलपिंडी जहां उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है वहां है, जो इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे पाकिस्तान की एयरफोर्स एकेडमी है, जहाँ पे पाकिस्तान का UAV फ्लीट है, और जो उनका एक स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को तबाह किया। लेकिन इससे भी ज्यादा जो खतरे की बात आई और जो भय बिन प्रीत न होए गुसाई वाली बात आई, वो ये आई कि उसके बराबर में उनका न्यूक्लियर आर्सेनल का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। अब अगर पाकिस्तान ये कहे कि साहब मेरे पास पाव भर के और 1-1 केजी के 130 या 170 बम है और हिंदुस्तान को पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ रख रखे हैं, लेकिन वो रखे ही रह जाएंगे, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अगर ध्वस्त कर दिया गया तो फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उनको रिचार्ज करना, मतलब एक तरीके से सर माना जाए कि पाकिस्तान को हमने एक ट्रेलर दिखा दिया है कि वी नो दैट कि आपका ये जो तथा कथित परमाणु बम या हथियार कहां पर रखे हुए हैं, हम दरवाजे तक ब्रह्मोस गिरा चुके हैं तो वहां पर भी गिरा सकते हैं। क्या ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई? और सेना का ये कहना कि हम हर मिशन के तैयार हैं, हमारे सारे जो एयरबेस हैं वो ऑपरेशनल हैं, हमारे सभी जो फाइटर जेट्स हैं वो ऑपरेशनल हैं, और अगली लड़ाई जो होगी वो बहुत एडवांस वर्जन में होगी, ये भी कहा गया है। इन सभी चीजों को समाहित करते हुए आपका जवाब चाहूंगा सर। जी, एक तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी लड़ाई पहली वाली लड़ाई से भिन्न होती है। जो इस समय लड़ाई हुई वो भी टेक्नोलॉजी की लड़ाई हुई, और आने वाले समय में और भी नई लड़ाई होगी। लेकिन आज जो लड़ाई हुई इस टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने बताया, और ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस तरह से उनको ये भय उनके दिल में डाल दिया कि अगर हम नूर खान एयरबेस को तबाह कर सकते हैं तो उनके न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर सकते हैं। तब पाकिस्तान घुटने पे आया और उन्होंने फिर अमेरिका से मदद मांगी। उधर अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट वेंस यहाँ थे पहलगाम में हमले के दिन, उस रोज तो वो कह रहे थे कि हम भारत के साथ हैं। बाद में उन्होंने कहा कि हमारा कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन इस स्ट्राइक की खबर मिलते ही कुर्सी से उछल गए, न केवल वो बल्कि रूबियो भी। और फिर उन दोनों ने पाकिस्तान को कहा इमीडिएटली स्टॉप एंड डी एस्केलेट द फाइट। और अगर वो ना करते, उनको ये डर था कि अगर मान लीजिए भारत ने उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला कर दिया होता तो फिर ये हो सकता था कि या तो न्यूक्लियर में विस्फोट हो जाता, रेडिएशन फैल जाता, या कहीं ये बम किसी दूसरे के हाथ न लग जाए, या कहीं ये अमेरिका के खिलाफ ना हो जाए। यानी कि अमेरिका का वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर और पाकिस्तान का घुटनों पे आ जाना और सीज फायर के लिए उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा हमसे गुहार लगाना, ये
भय था और ये भय उनमें बिठा दिया गया है। यानी और अब फिर में एक बात ये कि ये कह दिया हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी और आर्मी ने भी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, खत्म नहीं हुआ है। अब तक पूर्ण सफलता मिली है, आगे भी अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा, अब एक्ट ऑफ टेरर में ये नहीं है कि केवल सीज फायर का उल्लंघन है, एक्ट ऑफ टेरर में ये भी है कि कोई किडनैपिंग होगी, कोई सैबोटेज होगा या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में जितने अपराध दिए गए हैं उनमें से कोई भी अपराध होगा तो उसे एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा और एक्ट ऑफ टेरर के खिलाफ युद्ध होगा। एक्ट ऑफ टेरर के खिलाफ युद्ध होगा, यानी कि अब इंडिविजुअल पॉइंट को इंडिविजुअल पॉइंट के हिसाब से नहीं, युद्ध होगा। और बहुत मुमकिन है ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अब कुछ दिनों बाद क्विक रिएक्शन टीम स्टेब्लिश की जाए, क्विक रिएक्शन टीम आर्मी एयरफोर्स की मिला के तैयार की जाए कि जैसे ही कोई वार्ता पाकिस्तान की तरफ से हो उसका तुरंत जवाब दे, आवश्यकता पड़े तो काउंटर अटैक के लिए बाकी पूरी आर्मी तैयार रहेगी। और ये टीम पूरे बॉर्डर में डिफरेंट लोकेशन पे स्थापित हम की जा जब चाहें जहां चाहें अटैक कर सकते हैं, ये हमारी सेना ने आज मीडिया के सामने आकर कहा। और एक चीज और थी कि आज जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रही वो ज्यादातर हिंदी में ही हमने देखी। इसका क्या मतलब है कि हम जब चाहें जहां चाहें अटैक कर सकते हैं? ये किस ओर इशारा है और पाकिस्तान को क्या संदेश देने की कोशिश हमारी सेना ने की है? ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारने के बाद जिस प्रकार से उधर की सेना ने हमले हम पर करने की कोशिश की, उसको हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इसके तमाम प्रत्यक्ष प्रमाण जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही है उसमें दिखाने की कोशिश जो है वो लगातार की गई और वो चीजें जो है वो जनता के सामने अब आ भी चुकी। पाकिस्तान एक बड़े मंच पर एक्सपोज हो चुका है। लेकिन हमारे साथ टीपीएस त्यागी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। टीपीएस त्यागी जी, भारतीय सेना ने तो कह दिया है कि हम अगले मिशन के लिए भी तैयार हैं। क्या ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, एक आंखों में आंखें डालकर ये कन्वे करने की कोशिश की गई कि हमने जो करना था कर दिया, अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो इट्स योर कॉल, आप आ जाइए मैदान में? बिल्कुल गौर फरमाइए, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हम एलओसी से 3 किलोमीटर अंदर तक गए थे जी। जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तब हम एलओसी से 60 किलोमीटर तक अंदर गए थे। अब जब हमने पहलगाम का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया है तो इसमें हम 150 किलोमीटर तक पीओके में नहीं, पाकिस्तान के अंदर जाके इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को और उसकी एकेडमी को हमने नष्ट किया है भावलपुर में। और इसके बाद ये बता दिया गया है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और अगली लड़ाई पहले से डिफरेंट होगी, यानी कि अगर इसके बाद पाकिस्तान ने कुछ किया तो फिर हम पाकिस्तान की पूरी लेंथ और ब्रेड्थ में कहीं भी जाने में सक्षम है। आज उनके आतंकी और उनके आतंकियों के आका पाकिस्तान में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ये मैसेज दिया गया है सर जी। लेकिन हमने जो वीडियोस दिखाए टीपीएस त्यागी जी, पाकिस्तान पूरा माहौल सेट कर रहा है, अपने आवाम को मूर्ख बनाने की कोशिश वो लगातार कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि हाथ कुछ आया नहीं है। अब ऐसे में सर हमने जो वीडियोस दिखाए हैं विशेष तौर पर उनके एयर स्ट्रिप इत्यादि के कि हमने किस प्रकार से उनको डैमेज किया है और पाकिस्तान जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा सेट कर रहा है, पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडे पे अगर आप कुछ कहना चाहें, क्या पाकिस्तान हर बार यही करता है क्या? पाकिस्तान हमेशा से झूठ बोलने का आदी रहा है। 1948 में जब इसका जन्म हुआ था तब इसने पहला झूठ यूनाइटेड नेशंस के साथ बोला था। इसने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में हमारी फौज नहीं है, जो बाद में पाई गई। मीर सैयद के बारे में भी इसने कहा था, वो मर चुका है, बाद में जिंदा पाया गया। कारगिल में भी इसने अपने सोल्जर्स को ये कह दिया हमारा था कि सर पाकिस्तान ने हर मोर्चे पर झूठ बोला है और वो एक्सपोज भी हुआ है। हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पर भी मैं आपसे समझूंगा क्यों आखिर कहा गया कि इसे भेदना नामुमकिन है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जिस प्रकार से एक्शन भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर किया, इन सब के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। कितना डैमेज पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि हम जंग जीत गए, इस प्रकार की बातें जो पाकिस्तान कर रहा है, इन सभी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। टीपीएस त्यागी जी, हम सारी बातें कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, हकीकत बात तो यह है कि उन्होंने PL-15 से लेकर तमाम टर्किश ड्रोन सब भेजे
लेकिन सब हवा में ही हमने मार गिराए। एक भी प्रमाण वो दिखा नहीं पा रहा है कि उन्होंने हमारे किसी एयरबेस को कोई नुकसान पहुंचाया। हमारे कुछ रिहायशी इलाकों में, बॉर्डर एरियाज में जरूर उन्होंने कुछ गोला बारूद, बीएसएफ ने जो है बयान दिया कि इस प्रकार की चीजें हुई हैं, लेकिन इन सब के अलावा कुछ डैमेज वो कर नहीं पाया है। लेकिन हमारी सेना का सर ये कहना कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, एक दीवार की तरह है कि इसको भेदना नामुमकिन है, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया सर हमारे पास आज? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। सबसे पहले आपने प्रोपेगेंडा की बात जी की। सर। अब प्रोपेगेंडा में मैं दो उदाहरण देखता हूँ। चाइना की दी हुई PL-15 और पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई फतेह-2 मिसाइल, इन दोनों को हमने मार गिराया। मार गिराने के बाद इनके टुकड़े बाकायदा दिखाई दिए, फिजिकली दिखाई दिए गए। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कहा कि हमने जम्मू एयरपोर्ट और उधम एयरपोर्ट को उड़ा दिया। एक सैटेलाइट तस्वीर, और उस सैटेलाइट तस्वीर पे फोटोशॉप से एक ब्लैक स्पॉट बना दिया और उसे दिखाया। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि डिसइंफॉर्मेशन में सही चीजें साथ में एसोसिएटेड होनी चाहिए। अगर उस एयरपोर्ट को उड़ाया होता तो उसके पास में सॉइल डिस्टर्बेंस भी हुए होते, लेकिन वो नहीं दिखे वहां पे। इसका मतलब वो सीधे सीधे झूठ था। ऐसे ही सर एक क्रिकेटर है बांग्लादेश का, रिशाद हुसैन, उसका एक बयान आया है, वो ये कह रहा है कि हम लोग PSL खेलने के लिए पाकिस्तान में थे और हम लोगों को कह दिया गया कि PSL अब दुबई में होगा या UAE में होगा, तो हम उसके लिए हमने उड़ान भरी फ्लाइट से, और जिस एयरपोर्ट से हमने उड़ान भरी, हमारे उड़ान भरने के 20 मिनट के बाद वहां पर एक मिसाइल आकर गिरी। खुदा का शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं कि हमारी जान बच गई। ये कहा है एक बांग्लादेशी क्रिकेटर ने जो PSL खेलने के लिए पाकिस्तान में था। अब इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण हम क्या दिखाएं कि हमने तुम्हारे एयरपोर्ट को टारगेट किया है, हमने तुमको एक मौका दिया है कि अभी भी संभल जाओ, नहीं तो ये बाकायदा हम जहां चाहेंगे वहां ये मिसाइल गिरा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ना कोई ऐसे बयान है, ना कोई ऐसे वीडियोस। सर प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल ठीक कहा उसने। भाई हमने उनके 11, 1 2 नहीं, 11 ऐसे एयर बेसिस हैं जिनमें हमने उनके रनवे या एयर स्ट्रिप में क्रेटर कर दिए हैं। क्रेटर करने का मतलब कि उनमें ज्यादातर ऐसे हैं कि वो अब 1 आध महीने तक ऑपरेशनल नहीं हो सकते। ये तो हमने उनके साथ में किया है, उनके एयर बेसिस के ऊपर। और वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के एयरबेस के ऊपर हमला कर दिया और हिंदुस्तान का S-400 मार दिया, हमारा S-400 पूरी तरह से इंटैक्ट है, तो उनका प्रोपेगेंडा इज नॉट टेनेबल एट ऑल। ये देखिए क्रेडिबिलिटी होती है सर, ये हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी है। हमने जब ये सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट स्ट्राइक या आज की तारीख में पहलगाम के बाद जो हमला किया है, क्या किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चू भी की है क्या? बिकॉज दे नो अवर कैरेक्टर एंड दे नो पाकिस्तान कैरेक्टर। पाकिस्तान इज डूइंग इट। हमने उनको अब एक ये अल्टीमेटम दे दिया है, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नंबर 1 कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर है, यानी कि अगर आपकी तरफ से कुछ भी किया गया तो वो हर एक्ट ऑफ टेरर सर ये कह दिया गया कि अगर जब JD Vance से बातचीत हुई तब ये कह दिया गया कि उधर से गोली आई तो इधर से जो है वो विनाशक परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार का अगर इंटेंट सरकार दिखा रही है, सेना का शौर्य दिख रहा है उनके शब्दों में, और पराक्रम हमने देखा उनकी मिसाइलों को ध्वस्त करते हुए और वहां पर घुसकर मारते हुए, तो ये मुझे लगता है दुनिया में समझ गई हो कि साउथ एशिया में इस वक्त न्यू इंडिया की क्या धमक है। सर आपने समय दिया, आपने बातचीत की, उसके लिए बहुत आभार सर आपका। जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हर लड़ाई हमने जीती है और अभी भी सेना का बहुत स्पष्ट रूप से यह कहना है कि हम तैयार हैं, हम जब चाहें जहां चाहें अटैक कर सकते हैं। भारतीय नेवी का एक अलग खौफ पाकिस्तान में, विशेष तौर पर कराची में दिखाई दे रहा है।